नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाहुड़ा रथ यात्रा के साथ बस्तर गोंचा महापर्व का हुआ समापन। भगवान जगन्नाथ पहुंचे श्री मंदिर। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने ZRUCC की बैठक में भाग लेकर रेलवे के संबंध में महत्वपूर्ण रखी मांग। विधायक कार्यालय में पत्रकार वार्ता लेकर दी बैठक के संबंध में जानकारी। डेंगू मलेरिया प्रभावित गांव में रोग नियंत्रण के लिए टेस्ट, फॉगिंग और मच्छरदानी का हुआ वितरण। ट्रैवल बस्तर शामिल हुए हैदराबाद में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में। भारत के सबसे बड़े पर्यटन नेटवर्क में बस्तर को मिला एक्सीलेंस इन प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन का अवार्ड। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। बस्तर गोंचा महापर्व अंतर्गत शनिवार को बाहुड़ा रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आम नागरिकों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी भी रथ यात्रा में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए नजर आए। इस दौरान जय जगन्नाथ और हरि बोल जय घोष के साथ वातावरण गूंजायमान हो गया। बस्तर दशहरा के बाद मनाया जाने वाला सबसे बड़ा महापर्व बस्तर गोंचा का समापन बाहुड़ा गोंचा के साथ हुआ। शनिवार को गुंडीचा मंदिर में विराजित भगवान जगन्नाथ, स्वामी बलभद्र और माता सुभद्रा की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इस पावन मौके पर खिचड़ी का भोग लगाया गया और ये महाप्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इसके बाद पुजारियों द्वारा छेरा पहरा विधान संपन्न किए जाने के बाद पूजा अर्चना और आरती की गई। इस कार्यक्रम में बस्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ IG सुंदर राजपी, कोंडागांव के SP के साथ बस्तर जिला के SP जितेंद्र सिंह मीणा भी शामिल हुए। इन सभी के साथ दशहरा समिति के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी और 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी भी काफी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना की। चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। बच्चों और युवाओं ने तुपकी से भगवान जगन्नाथ को सलामी दी। जगन्नाथ मंदिर के समक्ष भगवान जगन्नाथ, स्वामी बलभद्र और माता सुभद्रा के विग्रहों को रथ से उतारकर श्री मंदिर तक पहुंचाया गया। इस दौरान कपाट फेड़ा विधान भी संपन्न हुआ, जिसके तहत भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी के बीच संवाद होता है। माता लक्ष्मी भगवान को श्री मंदिर में प्रवेश करने नहीं देती हैं, जिसके बाद समझा बुझाकर भगवान जगन्नाथ मंदिर के फाटक को ढकेलते हुए प्रवेश करते हैं। इस रस्म को कपाट फेड़ा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ, स्वामी बलभद्र और माता सुभद्रा के श्री मंदिर में प्रवेश के साथ ही गोंचा महापर्व संपन्न हुआ। देव शनि एकादशी के बाद भगवान विष्णु 4 माह के लिए चिरनिद्रा में चले जाएंगे और सनातन मान्यता के अनुसार सभी शुभ कार्य पर विराम लग जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। विधायक जगदलपुर, संसदीय सचिव और जोनल रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य रेखचंद जैन ने भुवनेश्वर के रेल सदन में आयोजित जोनल रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लिया। उन्होंने बस्तर और छत्तीसगढ़ राज्य में रेल सुविधाओं के विस्तार, स्टेशनों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने, नए रेल लाइन के निर्माण के संबंध में अपनी मांगे रखी। जोनल रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य श्री जैन ने बैठक में बस्तर और छत्तीसगढ़ में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के लिए रखे गए मांगों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विस्टाडोम कोच को बस्तर दशहरा पर्व के पहले आरंभ किया जाए। लामनी और सरगीपाल, केशलूर, दंतेवाड़ा रेलवे क्रॉसिंग में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जगदलपुर के समीप नगरनार में NMDC के द्वारा नगरनार स्टील प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जहां वर्तमान में 3 से 4 हजार लोग कार्यरत हैं एवं भविष्य में इस क्षेत्र में जनसंख्या के विस्तार और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए आमागुड़ा स्टेशन का विस्तार किया जाकर इस स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों का स्टॉपेज एवं अन्य मांगों के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं।
JWCC की पहली बैठक थी और छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे उद्योग मंत्री कवासी लखमा जी के आशीर्वाद से मुझे JWCC का मेंबर नियुक्त किया है। मैंने बस्तर से संबंधित जितने मुद्दे थे उन बातों को प्रमुखता से रखने का पूरा प्रयास किया है। इसमें जो सबसे बड़ी बात थी जगदलपुर रावघाट रेल लाइन की, इस रावघाट रेल लाइन को हमारे प्रधानमंत्री जी 9 मई 2015 को दंतेवाड़े की सभा में इस रेल लाइन का उन्होंने MOU किया था। तो देश के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस रेल लाइन का MOU किया, वो काम विलम्ब क्यों हो रहा है, इस बात को हमने रखा। क्योंकि ये ईस्ट कोस्ट रेलवे की बैठक थी और ये मामला दक्षिण पूर्वी रेलवे से कनेक्टेड है, तो हमने कहा कि ये एक मंच है जिसमें हम बस्तर की बात को रख रहे हैं। ये आपकी ड्यूटी है, इसको आप प्रमुखता से आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री को बोलें, रेल मंत्री को बोलें कि जिस चीज़ का MOU आपने किया उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने आश्वस्त किया इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से हमारे NMDC क्षेत्र में हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। रेल को लेकर उनको जगदलपुर या उड़ीसा के स्टेशनों को जाना पड़ता है। तो हमने आमागुड़ा रेलवे स्टेशन को डेवलप करने की बात कही, वहाँ पे रेल रोकने की बात की, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को रेल से संबंधित जो परेशानी हो रही है आने जाने की वो दूर हो सके। उन्होंने इसमें भी कंसेंट दिया है। इसीलिए इस तरीके से हमने जो रेलवे जगदलपुर है, रेलवे जगदलपुर में जो समस्याएं हैं, पार्किंग को लेकर है, इंक्वायरी को लेकर है, शेड निर्माण को लेकर है, उस क्षेत्र में खेल के मैदान को लेकर है, सारी चीज़ों को हमने प्रमुखता से रखा। तो उस पर भी उन्होंने सैद्धांतिक रूप से हाँ कहा है, इसको हम पूरा करेंगे। बस्तर को ज़रूरत है, इस बात को मैंने प्राथमिकता से वहाँ रखा है। और ये कॉपी जो आप सबको दिया हूँ, जिन मुद्दों इस बात को समर्थन किया है, क्योंकि हर चीज़ का निर्णय JWCC नहीं कर पाता है। JWCC एक वो जोनल को जाता है, जो रेलवे बोर्ड से संबंधित चीज़ है वो वहाँ जाता है। इस तरीके से एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से बस्तर से संबंधित बातों कि हमारे बस्तर में एक सरगीपाल लामनी रोड में जो हमारा पॉइंट है, बगल के जो सांसद हैं नौरंगपुर से मुजीबुल्लाह खान जी राज्यसभा में हैं, उन्होंने, उनका जन्म जगदलपुर में हुआ है, उन्होंने भी इस बात पे कंसेंट दिया कि नहीं ये सारी चीज़ें उचित है, और अधिकारियों ने स्वीकार किया है इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा और पूरा करने का काम करेंगे। जी स्थिति होती है, तो ऐसे जगहों को चिन्हांकित किया मैंने। एक तो सरगीपाल लामनी मार्ग पर जो जगह है, दूसरा केसलूर जो नेशनल हाईवे से हो जाता है, तीसरा दंतेवाड़ा जो एंट्रेंस करते हैं। ये 3 जगह पे ओवरब्रिज बनाया जाए, इस बात को हमने प्रमुखता से रखा है। और सभी जो उपस्थित अधिकारी थे रेलवे के, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। लोग भी जो यहाँ रह रहे हैं, अगर उनको कहीं बाहर जाने की स्थिति होती है तो हमने ये प्रस्ताव दिया है उनको कि जो आमागुड़ा स्टेशन है NSG 6 स्टेशन की कैटेगरी में इसका नाम है, वहाँ पर रुके। इस बात को हमने प्रमुखता से रखा है। इसको भी उन्होंने इस तरीके का आश्वस्त किया है कि पाल लामनी जो रेलवे गेट है वहाँ पे ओवरब्रिज हो, केसलूर चौक में ओवरब्रिज हो, दंतेवाड़ा एंट्रेंस में ओवरब्रिज हो। तो इस दिशा में भी उन्होंने कहा है कि इस बात को जरूरी है, जनहित का मामला है, इसको करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इसी तरीके से जो यहाँ से ट्रेनें चलती है, ट्रेनों को लेकर हमने नामकरण के लिए बात कहा है कि भाई दंतेश्वरी एक्सप्रेस, इंद्रावती एक्सप्रेस, जो कि जनभावना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। रेल चल रही है, उसका कोई विशेष नाम नहीं है, तो जनभावनाओं का सम्मान करते हुए बस्तर उड़ीसा से कनेक्टेड चीज़ें हैं। बस्तर में माँ दंतेश्वरी है, उसके नाम से ट्रेन का नाम किया जाए। इसी तरीके से हम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच इंद्रावती नदी
प्रवाहित होती है उसके नाम से किया जाए, तो उस पर भी उन्होंने हाँ कहा है। इसी तरीके से विस्टरडम कोच को लेकर हमने बात रखी कि जो अक्टूबर से शुरू करने की जो योजना है उसको बिफोर 1 महीना पहले किया जाए, क्योंकि दशहरा जैसा फेस्टिवल है और टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आते हैं, तो 1 माह पूर्व होगा। शहर में फैल रहे डेंगू बीमारी को लेकर पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब उन्होंने क्या दिया, आइए उसको भी सुनवाते हैं। अब चूंकि मौसमी बीमारियां हैं, इस तरह की बातें आ रही, तो हम लगातार संपर्क करेंगे। हमारे सरपंच हैं, हमारे जनपद सदस्य हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सबके माध्यम से रिपोर्टिंग करेंगे। जहां बंद होगा उसको खोलना पड़ेगा और नहीं आ रहा उस पर कार्रवाई भी करना पड़ेगा, वो करेंगे। जिले के दरभा विकास खंड में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच, फॉगिंग मशीन से दवाई छिड़काव और मच्छरदानी वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर चंदन कुमार के द्वारा शुक्रवार को डेंगू मलेरिया प्रभावित दरभा विकास खंड के चंद्रगिरी के बेलापारा और कर का दौरा कर दवाई छिड़काव और मच्छरदानी वितरण और उपयोग करवाने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए जिले में मलेरिया, डेंगू, जेई की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी ने बताया कि मच्छर द्वारा इंसानों को मलेरिया संक्रमित किया जाता है, जिसका चक्र तोड़ने के लिए विभाग द्वारा मच्छर प्रजनन के स्थानों और वयस्क मच्छरों को नष्ट करने के लिए हर वर्ष जून माह और जुलाई में छिड़काव किया जाता है। इसमें पानी का जमाव, ठहरने का स्थान, जन सहयोग को समतल करने की सलाह देते हुए जल निकासी की बात कही गई है। ठहरे हुए पानी में जला तेल, मिट्टी का तेल और टेम्फास का छिड़काव भी किया जा रहा है। इसके अलावा घरों में निस्तारी के लिए रखे हुए पानी को ढक कर रखने की सलाह दी गई है। प्रत्येक सप्ताह एक बार रखे पानी के कंटेनर, बर्तन, टूटे फूटे बर्तन, टायर, कूलर की सफाई की सलाह दी गई है और समय समय पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों द्वारा भी सोर्स डिटेक्शन का कार्य भी किया जा रहा है। मच्छर नियंत्रण के साथ साथ लोगों को मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी गई है। मच्छर के प्रजनन के स्रोतों और मच्छर को नष्ट करने के लिए बस्तर जिले में अल्फा साइफरमेथ्रिन का छिड़काव हर वर्ष किया जाता है। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के तहत मलेरिया से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान बस्तर जिले में 6 चरणों में चलाया जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर।
ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। बस्तर के पर्यटन समूह के आत्मविश्वास में वृद्धि, पर्यटकों के साथ व्यवहार तथा पर्यटन के मूल्यों को समझने के लिए बस्तर जिला प्रशासन और पर्यटन मंडल के साथ ट्रैवल बस्तर पिछले दिनों हैदराबाद में आयोजित 3 दिवसीय ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में शामिल हुआ। यहां भारत के सबसे बड़े पर्यटन नेटवर्क में बस्तर को एक्सीलेंस इन प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला। यहां लगाए गए स्टॉलों में बस्तर के स्टॉल की जमकर प्रशंसा हुई। विशेषकर बस्तर के हस्तशिल्प प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे और ये पूरी तरह बिक गए। 3 दिवसीय फेयर में पर्यटन अधिकारी शामिल हुए। फेयर में प्रदर्शकों, टूर ऑपरेटरों, होटल संचालकों और पर्यटन विभाग के साथ पर्यटन विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रदर्शकों के साथ विचार साझा हुए। इसके साथ ही स्टॉलों को आम नागरिकों के लिए खोला गया, जहां वे बुकिंग, पैकेज आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। तीसरे दिन प्रशिक्षण तथा पर्यटन स्थलों का दर्शन करवाया गया, जिनमें गोलकोंडा फोर्ट, सालार जंग संग्रहालय, हुसैन सागर, चार मीनार आदि शामिल थे। इस दौरान पर्यटन समूह द्वारा स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के साथ विचार विमर्श किया गया। फेयर में पर्यटन समिति के सदस्यों द्वारा अपने पर्यटन स्थलों के संबंध में पूरे आत्मविश्वास के साथ जानकारी साझा की। स्थानीय दीप्ति कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को 1 दिवसीय स्मार्ट पेरेंटिंग सेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मनुकूल चंद्र ठाकुर ने प्रेरक व्याख्यान देकर बच्चों की हौसला अफजाई की। साथ ही शिक्षक, शिक्षिकाओं और पालकों को बच्चों के आचरण, उनके अध्ययन के साथ अध्यापन और लालन पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला, ताकि बच्चों में छिपी प्रतिभा आसानी से निकाली जा सके। बच्चों और पालकों के बीच अच्छी समझदारी निर्मित हो, इसके लिए उन्होंने बालकों को कुछ टिप्स भी दिए। संस्था के प्राचार्य ने कहा कि कोविड-19 के 2 वर्ष बाद शालाएं नियमित रूप से लग रही है। ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण व्याख्यान जन उपयोगी, समसामयिक और समाज के मूल्य वृद्धि देने का कार्य कर रहा है। Very pleasant day to all of you. On 7th, 8th and 9th of July 2022, a mind training program was arranged in Deepthi Convent Higher Secondary School for the parents, teachers and students. My motive and purpose of organizing the workshop to transform the digital students who were completely indulged to mobile and laptops for the sake of their studies last corona period. The renowned trainer was India's #1, Mr. Mankul, mighty trainer and motivational speaker who has successfully got the opportunity to transform the life of above 6 lakh students, teachers and parents across India through his motivational, life-changing workshops and books. On 7th and 8th, the workshop was arranged in 2 batches, class 8th to 12th. Our students benefited from the Mind Workshop program. आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाहुड़ा रथ यात्रा के साथ बस्तर गोंचा महापर्व का हुआ समापन। भगवान जगन्नाथ पहुंचे श्री मंदिर। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने ZRUCC की बैठक में भाग लेकर रेलवे के संबंध में महत्वपूर्ण रखी मांग। विधायक कार्यालय में पत्रकार वार्ता लेकर दी बैठक के संबंध में जानकारी। डेंगू मलेरिया प्रभावित गांव में रोग नियंत्रण के लिए टेस्ट, फॉगिंग और मच्छरदानी का हुआ वितरण। ट्रैवल बस्तर शामिल हुए हैदराबाद में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में भारत के सबसे बड़े पर्यटन नेटवर्क में बस्तर को मिला एक्सीलेंस इन प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन का अवार्ड। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।